जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपका स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, परमात्मा से कामना करता हूं आप सुखी रहें। मित्रों, अभी जन्माष्टमी आने वाली है और जन्माष्टमी कब मनानी है, क्या तिथि को मनानी है, कौन सी तारीख को मनानी है और जन्माष्टमी हम क्यों मनाते हैं। जन्माष्टमी का हमारा मनाने का जो एक पर्पज़ होता है वो क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको जन्माष्टमी से संबंधित सारी बातें बताऊंगा। जन्माष्टमी कब मनानी है, किस तरह मनानी है, जन्माष्टमी के बाद में क्या क्या कर्तव्य करने हैं। ये वीडियो आप ध्यान से देखें और पूरा देखें, अंत तक देखें। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से। मित्रों, एक हमारा दूसरा चैनल भी हमने शुरू किया है जिसका नाम है ब्रज भक्ति सागर। उसमें आपको जितने भी हमारे तीर्थ हैं, मंदिर हैं, देवी देवता हैं, सबके बारे में पूरी जानकारी पूरे विश्व के लिए दी जाएगी। क्योंकि यूट्यूब का चैनल खाली हमारे इंडिया में नहीं देखा जाता है, ये पूरे विश्व में देखा जाता है। तो पूरे विश्व में हमारे देश में जो धरोहर है, धार्मिक धरोहर है, हमारे देवी देवताओं की जो धरोहर है, उस सब को हमने दिखाने का बीड़ा उठाया है और सबको आपको वीडियो के द्वारा हम दिखाएंगे। हमारे दूसरे चैनल में जिसका नाम है ब्रज भक्ति सागर, आप वो वीडियो हमारा देखें, सब्सक्राइब करें इसको। अब उसको शुरुआत कर दी हमने आपके लिए और बहुत अच्छा उसका आपका देवी देवताओं के दर्शन है, आपके मंदिरों के दर्शन कराएंगे, आपको टूरिस्ट का डेस्टिनेशन बताएंगे, कितनी दूर पड़ता है, कहाँ से कितनी दूर है, पूरी जानकारी आपको उसमें मिलेगी। मित्रों, हम बात करते हैं जन्माष्टमी। पहली बात तो फिर वही व्यवधान शुरू हो रहा है। कोई कह रहा है जन्माष्टमी 18 को मनानी है, कोई 19 को मनानी है, कोई 20 को मनानी है। पीछे भी रक्षाबंधन के बारे में भी बहुत सारी बातें चली थी कि रक्षाबंधन 11 का है या 12 अगस्त का है। मैंने भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, अब मेरा वीडियो देखिए कि रक्षाबंधन कब मनाएं। विधि अनुसार शास्त्र सम्मत जो निर्णय है वही आपके लिए मान्य है, हमारे लिए मान्य है। क्योंकि हमने अपने धर्म ग्रंथों, अपने शास्त्र के हिसाब से हमने अपने त्यौहार मनाने हैं। आजकल के समय बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ऐसे बैठे हुए हैं जिनको खुद नहीं पता कि धर्म क्या है, शास्त्र क्या है, एक दूसरे की नकल करके उल्टा सीधा वीडियो बना दिया, डाल दिया और ये और कहते हैं नहीं जी हमारा ठीक है, ऐसे करो आप। तो मैंने भी रक्षाबंधन का वीडियो आपके सामने डाला है, आप देखें उसको। शास्त्र सम्मत विधि विधान से जो नियम है उसके हिसाब से आपको उसकी पूरी जानकारी है। आज बात करते हैं जन्माष्टमी की। जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। मित्रों, द्वापर युग की बात है। द्वापर युग में इतना पाप बढ़ गया इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर, इस धरा पर कि त्राह त्राह धूमि करने लगी। जब धरती माता त्राहता करने लगी, देवताओं के पास पहुंचती है, ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी उनको लेके भोले बाबा के पास चले गए। भोले बाबा और ब्रह्मा जी और धरती माता विष्णु भगवान के पास चली गई और बहुत सारे ऋषि मुनि भी त्राह त्राह करते हुए श्री हरि विष्णु के चरणों में पहुंच गए, बैकुंठ लोक में, और वहाँ त्राह त्राह करने लगे। प्रभु, जैसे त्रेता युग में राक्षस जब दुनिया में बढ़े थे तब आपने उनका वध करके, उनका संहार करके आपने सभी पृथ्वीवासियों को मुक्ति दिलाई थी। उस समय रावण का आतंक था त्रेता युग में। और द्वापर युग में ये कौरव हैं, कालनेमी हैं, कंस है, जरासंध है, बहुत सारे ऐसे ये राक्षस प्रवृत्ति के राजा थे कि इनकी वजह से वहाँ त्राह त्राह मची हुई थी। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि आप परेशान ना हो देवताओं, ये धरती माँ आप भी परेशान ना हो, मैं बहुत जल्दी और ब्रज में जन्म लूँगा और जितने भी ये असुर जाति के राजा हैं या राक्षस टाइप के जो हैं, ऋषि मुनियों को परेशान करते हैं, उन सबका संहार करूँगा। और हमारे जो गीता
मद भागवत गीता भगवान कृष्ण की अपने मुंह से लिखी हुई, मुंह से बोली हुई, उच्चारण की हुई एक पवित्र ग्रंथ है। तो उसके अंदर भगवान कृष्ण खुद कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होगी तब तब मैं उन राक्षसों का संहार करने के लिए जन्म लूँगा। तो ये भगवान कृष्ण के, श्री हरि विष्णु के, वासुदेव के वचन हैं। भादों का महीना है। ये कहानी तो खैर बहुत लंबी है कि ये कैसे क्या हुआ, उसके बारे में मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। अगला मैं वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि जन्माष्टमी मैंने 3-4 वीडियो बनाने के लिए आपको कमेंट किया हुआ है। तो मैं इसमें आपको सिर्फ ये बताता हूं कि जन्माष्टमी हम क्यों मनाते हैं और इसको कब मनानी चाहिए, कौन सा दिन नहीं होता है। अगले वीडियो में आपको कृष्ण जन्म का पूरा वृत्तांत बताऊंगा। भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है। अष्टमी तिथि को रात्रि के ठीक 12 बजे जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में थे, उस समय भगवान ने अवतार लिया। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अवतार का मतलब क्या होता है। अवतार का मतलब गर्भ से जन्म लेना नहीं है। राम ने अवतार लिया, गर्भ से जन्म नहीं लिया। श्री कृष्ण भगवान ने अवतार लिया, गर्भ से जन्म नहीं लिया। अवतरित तो होते हैं वो, जिसको अवतार कहा जाता है, और वही देव है जो अवतार लेते हैं। तो भादों की कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है, उस दिन रात को 12 बजे श्री हरि विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। उस समय रोहिणी नक्षत्र था, बहुत ज़बरदस्त बारिश का माहौल बना हुआ था, बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, इसको घनघोर बारिश कहते हैं। उस बारिश में उन्होंने जन्म लिया था। और कहाँ लिया था? मथुरा में राजा कंस के कारागृह में। इनके पिता वसुदेव और माता इनकी देवकी थी। देवकी और वसुदेव कंस के बहन थी देवकी, और वासुदेव कंस के मित्र थे। तो मित्रता के नाते उन्होंने इसकी शादी अपनी बहन देवकी की, देवकी चचेरी बहन थी इनकी, खास नहीं थी, रियल चचेरी बहन थी। तो उसकी शादी मित्र के साथ में उन्होंने तय कर दी। तो जैसे ही शादी की तय हुई, जब उसको रथ में बैठाने लगा कंस, आकाशवाणी होती है, हे कंस, तू जिसको रथ में बड़े प्यार से बिठा रहा है, इसकी 8वीं संतान तेरे नाश का कारण बनेगी, तेरी मृत्यु उसके हाथों से होगी। कंस राक्षस प्रवृत्ति का था, डर गया तो कहने लगा कि मैं इस बहन को ख़त्म कर देता हूँ। तलवार निकाल के उसको, जैसे देवकी को मारने के लिए उद्यत होता है, तभी उसके जो मित्र वसुदेव थे वो कहते हैं, भाई राजन ये तो बात अच्छी नहीं है। पहली बात तो स्त्री जो है अबला होती है, और दूसरी बात मैं उसका पति हूँ, उसके सामने खड़ा हूँ, तो भाई मेरे सामने तो आप उसको मार नहीं सकते हो। आपको लगता है कि देवकी की 8वीं संतान आपकी मृत्यु का कारण बनेगी, तो ये मैं आपको वचन देता हूँ कि इसकी जितनी भी संतानें होंगी 8वीं तक, मैं सारी आपको दे दूंगा, आप उसको मार देना। ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, कहावत है ना ये। जब बच्चे ही तुम मार दोगे तो तुम्हारे मारने वाला कौन बचेगा? कोई नहीं। कंस समझ गया बात को, मान गया। और मानना क्या था, ये तो बुद्धि भ्रमित करने वाली माँ सरस्वती बैठी हुई है, बुद्धि भ्रमित कर दी, ठीक है। लेकिन उसे शर्त रखी कि तुम अपने महल को नहीं जाओगे और मेरे यहाँ बंदी बन के रहोगे। परेशान
वसुदेव जी ये क्या, बहुत कहा नहीं माना। कहते ठीक है जैसे महाराज फिर आप चाहो। तो मथुरा में आपने जो भक्त वहाँ गए हैं, मथुरा जहाँ कृष्ण जन्मभूमि स्थान है, जिसको हम कृष्ण जन्म स्थान भी कहते हैं, वहाँ पर एक कारागार था उस जमाने में। उस कारागार में वसुदेव और देवकी को कंस डाल देता है। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, खाने को वहीं भोजन भिजवा देता है, वहीं उनके लिए सारी व्यवस्था कर देता है, खाना पीना रहना सब कुछ वहीं व्यवस्था कर देता है। और इतना जबरदस्त पहरा लगाता है कि जितने भी द्वार थे उस कारागृह के, उस कारागृह में जितने भी दरवाजे थे, हर दरवाजे पे चौकीदार जो सैनिक थे वो तैनात कर दिए। उन सैनिकों के ऊपर एक उनका इंचार्ज तैनात कर दिया और उन सभी दरवाज़ों पे हर समय ताला लगा रहता था। वो ताला तभी खुलता था जब उनको भोजन पानी वगैरह कुछ वहाँ पहुँचाना होता था, तब ऊपर से परमिशन लेके, उस इंचार्ज की परमिशन लेके वहाँ उनको भोजन दिया जाता था। ये कहानी वसुदेव और देवकी की है। आपने सीरियल भी देखे हैं, फिल्म भी आई, फिल्म भी देखी होगी, शास्त्रों में भी उल्लिखित है ये कहानी वसुदेव और देवकी की है। पहला बच्चा होता है, कंस को खबर मिलती है, भागा हुआ आता है, बच्चे को उठा के पटक के पत्थर पे ख़त्म कर देता है। दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, पांचवा बच्चा, छठवां बच्चा, 6 बच्चे ख़त्म कर दिए। सातवां बच्चा ख़त्म कर दिया, उसका संघर्षण कर दिया। रोहिणी पत्नी थी वसुदेव की दूसरी, जो गोकुल में नंद बाबा के यहाँ रहा करती थी, तो उसके गर्भ में उसको संघर्षण कर दिया। जो बाद में कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ के नाम से विख्यात थे, वो उन्होंने वहाँ जन्म लिया था, उनका जन्म लिया था, अवतरित हुए थे वो भी। 8वां बच्चा जिस दिन पैदा होना होता है, चारों तरफ जो है इतना ज़बरदस्त पहरा लगा दिया जाता है। जितना पहरा रोज लगता था उससे भी बड़ा पहरा लगा दिया जाता है। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष चल रहा था। अष्टमी की रात को ठीक 12 बजे, जहाँ देवकी और वसुदेव जिस कारागृह में, जिस कोठड़ी में वो बैठे हुए थे, वहाँ पे एक तेज प्रकाश पुंज पैदा होता है। उसको देख करके देवकी और वसुदेव आश्चर्यचकित हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उसकी छवि को देख करके। वो श्री हरि भगवान विष्णु की छवि थी। नमस्कार करते हैं, कहते हैं कि आप डरे नहीं, आप आज मैं अवतार लेना है, इसलिए मैं आपको दर्शन दे रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से अंतर ध्यान हो जाऊँगा, आप सारी बातें भूल जाएंगे, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो देवकी और वसुदेव ने वरदान भगवान से लिया हुआ था कि आप मेरे गर्भ से जन्म लें। तो ये वृत्तांत बहुत लंबा है, अभी वहाँ हम जाना नहीं चाहते। अभी जिस टॉपिक पे हम चल रहे हैं उसी से बात करते हैं। तो वहाँ एक छोटे बच्चे के रूप में श्री हरि विष्णु माँ अवतरित हो गए। जब बच्चा रोने लगा, जब बच्चा पैदा होता है, आप देखते हैं बच्चा रोता है, जब बच्चा रोने लगा तो वसुदेव देवकी को होश आया और बाहर जो पहरेदार थे, सैनिक खड़े हुए थे, उन्होंने बच्चे की आवाज़ सुनी। फौरन फटाफट बहुत जल्दी हवा की गति से राजा कृष्ण के पास में, जो राजा उनका कंस था, कंस के पास में खबर पहुंचा दी गई कि देवकी के बच्चा हुआ। कंस ने जैसे ही सुना, फटाफट हाथ में तलवार लेके वहाँ से भागता हुआ आया। भागता हुआ नहीं आया। तो जैसे ही वो बच्चा पैदा होता है तो भगवान उसको ये कहते हैं कि भाई ऐसा है, आप यहाँ से मुझे गोकुल में पहुँचा दो। तो वहाँ आनंद बाबा के घर, जो यशोदा है उनकी पत्नी, उनके पुत्री ने जन्म लिया, इस पुत्री को यहाँ ले आना और आप मुझे वहाँ पहुँचाओ। मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये प्रसंग में बीच में छोड़ दिया था। तो वसुदेव रात के समय उस बच्चे को
टोकरी में रख के, और जैसे ही खड़े होते हैं तो उनके हाथ की पैरों की सारी बेड़ियाँ कट जाती, सारे बंधन कट जाते हैं। बाहर जो पहरेदार सैनिक थे उनके सब निंद्रा में चले जाते हैं, नींद में आ जाते हैं, वो सब बेहोश हो जाते हैं। और जो दरवाजे हैं उस कारागृह के सब ताले अपने आप खुलते चले गए। और रास्ते में उनको कोई नहीं मिला तो सीधे वो जैसे ही जमुना मैया पे पहुंचते हैं तो जमुना भर भरा के चल रही थी, बरसात का समय था, घनघोर बारिश हो रही थी। तो उस बारिश में उस बच्चे को टोकरी में रख के सिर पे, जैसे ही जमुना जी में प्रवेश करते हैं तो जमुना मैया उफान मारती। वो भगवान कृष्ण के पैरों को छूना चाहते थे। वसुदेव समझ नहीं पाए तो भगवान ने उस टोकरी में से अपने पैर को नीचे कर दिया। तो जैसे ही जमुना मैया ने उसको स्पर्श किया, शांत हो गई। शेषनाग अपने फन को फैला के उस टोकरी के ऊपर भगवान की छाया करते हुए जमुना जी में जा रहे हैं। और जैसे उन्होंने जमुना जी पार करी, सामने गोकुल गांव था। उस गांव में पहुंचते हैं नंद बाबा के घर पे, तो वहाँ सब सोए पड़े हैं और बच्चा भाई कन्या उस जसोदा के बगल में लेटी हुई है। तो वसुदेव जी इस कन्या को उठा लेते हैं वहाँ से और वहाँ कृष्ण भगवान को सुला देते हैं और वहाँ से टोकरी में रख के ऐसे जैसे गए थे ऐसे वापस आ जाते हैं। तो जैसे ही अंदर आते हैं अपनी कारागृह में तो ताले फिर बंद हो जाते हैं और वो बच्चा रोने लग जाता है। ताले बंद हुए, बच्चा रोने लग गया, हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी पड़ गई। तो बच्चे का रुदन सुन के सारे जो सैनिक एकदम के कान खड़े हो गए कि देवकी का बच्चा हुआ है। फौरन खबर पहुंचाई गई महाराजा कंस के पास। महाराजा कंस रात में ही बड़े दौड़े दौड़े आते हैं, हाथ में नंगी तलवार लिए, ताला खुलवाते हैं, अंदर पहुंचते हैं तो क्या देखता है कि देवकी के हाथ में एक कन्या है। वो देवकी अपने भाई से अनुनय विनय कर रही है कि भाई ये तो कन्या है, ये कन्या तेरा क्या बिगाड़ेगी, ये कन्या तेरा क्या बिगाड़ेगी, तू तो राजा इतना बड़ा महारथी है, ये छोटी सी कन्या तेरा क्या बिगाड़ेगी, इसको बख्श दे। लेकिन कंस नहीं मानता है और उस कन्या का पैर पकड़ के वो जैसे ही उसको पत्थर पर मारना चाहता है वो कन्या उसके हाथ से छूट करके आकाश में उड़ जाती है। और उसी समय आकाशवाणी होती है, अरे दुष्ट, अरे पापी, अरे नराधम, तू जिसको मारना चाहता था वो तेरे को मारने वाला तो पैदा हो गया है। और वो आकाश में अंतर्ध्यान हो जाती है। वो थी मातृ शक्ति दुर्गा। तो मित्रों ये कहानी है भगवान कृष्ण के जन्म की। छोटा सा रूप मैंने आपके सामने रखा है। अब आपको बताते हैं कि जन्माष्टमी आपने कब मनानी है। भगवान के दर्शन कीजिए, आपको इस पिक में वीडियो में भगवान के दर्शन मिलेंगे। भगवान कृष्ण की बढ़िया बढ़िया आपको झांकी दिखा रहा हूँ, आप झांकियाँ देखिए। अब आपको बताते हैं कि जन्माष्टमी हमने कब मनानी है। जन्माष्टमी हर साल भादों के महीने में, भाद्रपद जो मास होता है हमारा, उस मास के अंदर और कृष्ण पक्ष में जो अष्टमी तिथि आती है उसकी रात को 12 बजे आदिकाल से चल रहा है और मनाते आ रहे हैं। कई बार क्या होता है कि जो थोड़ा घटा बढ़ी का समय होता है, नक्षत्रों का, दिन का दिनमान कम हो गया, ज़्यादा हो गया, या कभी कोई तिथि क्षय हो गई, तो उस वजह से कई बार तिथि में नक्षत्र में कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो अब के भी वही पोजीशन है। 18 तारीख को 9:21 से जो है अष्टमी तिथि शुरू हो रही है। 18 अगस्त को, बृहस्पतिवार 18 अगस्त को रात को 9:21 से और अष्टमी तिथि शुरू हो रही है। और 19 तारीख को शुक्रवार को, 19 अगस्त 2022 शुक्रवार को रात को 10:59 पे खत्म हो।
नक्षत्र 18 अगस्त को भरणी नक्षत्र है, रात को 11:34 तक, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। उसके बाद वो जो नक्षत्र आएगा वो आएगा कृत्तिका, और कृत्तिका जो नक्षत्र है वो शुक्रवार को 1:52 तक रहेगा। जिस दिन अष्टमी की तिथि है उस दिन रात को कृत्तिका जो नक्षत्र है 1:52 तक रहेगा। मतलब ये है कि जब भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है तो कृत्तिका के बाद में रोहिणी नक्षत्र आता है, और कृत्तिका नक्षत्र रात को 1:52 तक है, तो रात को 12 बजे रोहिणी नक्षत्र नहीं मिलेगा। इस साल जन्माष्टमी के दिन रात को 12 बजे रोहिणी नक्षत्र आपको नहीं मिलेगा। जन्म का समय नियत है कि रात को 12 बजे जन्म होना ही होना है। नक्षत्र 2 घंटे आगे पीछे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कृष्ण भगवान की जो जन्माष्टमी है वो 19 अगस्त 2022 को रात को 12 बजे ठीक मनाई जाएगी। मेरे जो अगले वीडियो आने वाले हैं कृष्ण लीला के बारे में मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। कम से कम 4-5 वीडियो मेरे और आएंगे आपके सामने भी। तो जो हमारे शास्त्रों में कृष्ण की लीला वर्णित है, मद् भागवत में जो कहा गया है, सब बातें मैं आपको इन 4-5 वीडियो के अंदर बताऊंगा कि भगवान की लीला कैसे कैसी थी, भगवान ने क्या क्या किया, ब्रज में क्या किया, कैसे किया और क्यों किया। जो लीला रची थी वो भगवान ने क्यों रची। गोपियों के साथ रास रचाया, गोवर्धन पर्वत उठाया, बहुत सारे असुरों का संहार किया बचपन में, छोटी उम्र में। पैदा होते ही 6वें दिन तो पूतना को मार दिया था उन्होंने। तो ये सारी बातें मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मेरे अगले वीडियो जन्माष्टमी से संबंधित आपको मिलेंगी। हमारा चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन। आप हमारे चैनल को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उसके लिए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जो नए दर्शक हमसे जुड़ते हैं या जुड़ना चाह रहे हैं, जुड़ चुके हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, लाइक करें और मित्रों को शेयर करें, और बेल पुश बटन को दबा के ऑल ज़रूर करें ताकि हमारा जो भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। मैं छोटी सी एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद नहीं आते किसी कारण से, किसी तरीके से, कोई बात नहीं, आप हमें डिसलाइक कीजिए, लेकिन उस डिसलाइक का आपको एक कमेंट देना पड़ेगा कि आपने हमारे वीडियो को डिसलाइक क्यों किया। हम उस पर पूरा ध्यान देंगे, वीडियो में क्या कमी है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा वीडियो ध्यान से देखिए, कहीं कोई कमी नज़र आती है आप हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, बोल बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। मैं वृंदावन से बिलोंग करता हूँ। अब आप जान ही सकते हैं कि जो वृंदावन का है रहने वाला, तो उसके लिए जन्माष्टमी क्या मायने रखती है। तो हमारे लिए बहुत पवित्र त्यौहार है ये। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय।